मौसी का कमरा अब से मेरा। शिनचैन, तुमने अपने कमरे में ये सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है? मॉम, मैंने फैलाया नहीं है, मैं तो बस खेल रहा था। तुम कभी सुधर नहीं सकते, हमेशा ही ऐसा करते हो। तो प्लीज मॉम, खेलने दीजिए ना। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है ना तो बाहर जाओ यहाँ से। बाहर जाकर खेल लेता हूँ। बॉल को छोड़ो और पढ़ाई करो, समझे तुम? मेरा स्कूल बैग कहाँ रखा है? शायद तुम्हारे खिलौनों के बीच में ही होगा। ओह ठीक है। पर सारा सामान मत फैलाओ। अरे नहीं। मॉम, मैं कज़ामा के घर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखना और टाइम से वापस घर आ जाना, समझ गए? चलता हूँ। शुक्र है ये थोड़ी देर के लिए गया, तो अब जाकर मैं इसका कमरा साफ करती हूँ। कौन है? तुम कुछ भूल गए हो क्या? कज़ामा का घर बहुत दूर है, मैं मुसाई मौसी के रूम में पढ़ लूँ? हाँ? मुसाई मौसी? चलता हूँ। हाँ? हेलो मुसाई मौसी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस बैठकर ये फोटोग्राफी की किताब पढ़ रही थी। बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा यही पढ़ लूं। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं, बस ऐसे ही मिलने चला आया और अब से यही रहूँगा। हाँ, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी जगह बना रहा हूँ ताकि आराम से पढ़ाई कर सकूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पढ़ाई करोगे मेरे रूम में? हाँ, तुम यहाँ पढ़ाई करोगे? पूरे घर में बस आपका ही कमरा है जो मेरे कमरे जैसा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इसलिए मैं यही रहूँगा। भला ये क्या बात हुई? मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से कहीं ज्यादा साफ है, समझे तुम? मैं तो समझ गया, लेकिन अब आप मॉम को समझाइए कि आपका कमरा कितना साफ है। वो हमेशा डांटती रहती है ना। ओहो, दीदी तो बस ऐसे ही है, उन्हें तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए। सही कहा। मेरा बेड यहाँ आ जाएगा ना? तुम यहाँ नहीं रह सकते, समझे? जगह नहीं रह सकते। दीदी, आप शिनचैन को कुछ समझाती क्यों नहीं है? वो जिद कर रहा है कि वो मेरे कमरे में रहेगा। तो का क्या मतलब है? उसे समझाइए कि वो वहाँ नहीं रह सकता। देखो, ये तुम्हारे और शिनचैन के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोलूँ? तुम भी तो उसे समझा सकती हो। तुम ही तो मुझे कहती हो ना, जाने दीजिए दीदी, वो बहुत छोटा है, उसे कुछ मत बोलो, उसे डांटो मत। तो तुम ही उसे समझाओ, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वैसे भी तुम दोनों में से कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। तुम ही उसे इतना लाड प्यार करती हो ना, तो समझाओ तुम उसे। सुनिए आंटी। हाँ? क्या कहा? मैं 5 साल का शिनचैन नोहारा हूँ और आपके फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आया हूँ। आपको मेरा स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए। बताइए क्या खिलाएंगी? ओह शिनचैन, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें मुसाई मौसी के कमरे में रहना है तो वो कमरा तुम्हें खुद ही साफ करना होगा और मुसाई मौसी को तुम्हारे कमरे में रहना होगा और उसकी सफाई करनी होगी। और इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। अब तुम दोनों मिलकर ही फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। मैं सफाई नहीं करूँगा, इसीलिए तो मैं मुसाई मौसी के रूम पे गया था, क्योंकि मुझे सफाई नहीं करनी। अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो सारी शर्तें माननी होंगी। दीदी, अगर शिनचैन सच में उस कमरे में रहेगा तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ये शर्त सुनकर शिनचैन कभी तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगा। अगर मैं चुपचाप मुसाई मौसी के कमरे में चला जाऊंगा तो मॉम को पता भी नहीं चलेगा। ये आइडिया ठीक रहेगा। ला 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 ला। दीदी, कुछ कीजिए, मुझे नहीं लगता शिनचैन ऐसे मानने वाला है। बिल्कुल मत घबराओ मुसाई, वो थोड़ी देर में मान जाएगा। हाँ, पर सुनिए तो। अब ये कमरा लग रहा है बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, आपने ही तो सिखाया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे शिनचैन। तुम मेरा कमरा छोड़कर जाओगे या नहीं? नहीं जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, हम आराम से कमरा शेयर करके रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा शेयर नहीं कर सकती शिनचैन। अगर आप शेयर नहीं कर सकती तो फिर जाकर मेरे रूम में रह लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि तुम शायद भूल गए हो कि दीदी ने क्या शर्त रखी है। अगर यहाँ रहना है तो कमरा साफ करना होगा। अगर मैं कमरा साफ करूँगा तो आपको मेरे कमरे में जाकर रहना होगा। भूल जाओ, मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना ही होगा, समझे तुम? हम इस बारे में कल भी तो बात कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, प्लीज सोने दीजिए ना। लेकिन मौसी, मैं बिना कुछ खाए सो नहीं सकता ना। क्या?
ये मेरा है, तुम नहीं खा सकते। हाँ मैं बिल्कुल खा सकता हूँ। और मैंने खा लिया। तुम मेरे कमरे में अपनी मनमानी नहीं चला सकते। अरे वाह, ये वाले चिप्स तो बहुत ही टेस्टी है मुसाई मौसी। पर इसे खाकर मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं क्या करूँ इसमें? समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। सुनो शिनचैन, मैं यहाँ नहीं हूँ मॉम, कैसे सुन सकता हूँ? ज्यादा मत बोलो और मुझे बताओ कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। मुसाई मौसी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाना लेने आया। मॉम को बताइए ना मौसी। हाँ दीदी, हम दोनों को ही भूख लगी थी। अगर भूख लगी थी तो तुम दोनों मुझे भी बता सकते थे ना। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो दीदी। फिर चोरी से क्यों आए? मुसाई मौसी गलत बात है ये। बोला ना भूख लगी थी। तो आखिर मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने चिप्स खाए और मुझे और भूख लगने लगी। हाँ बिल्कुल ठीक। मुसाई और शिनचैन, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। बोलो, तुम दोनों को ऐसा करना चाहिए था। ओह दीदी, तो आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने और शिनचैन ने इतनी बड़ी गलती की है। मुसाई ज्यादा मत बोलो और चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जाती हूँ। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, क्या बात है। आप दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो मैं भी एक फेमस फोटोग्राफर बन जाऊंगी। मुसाई, मेरी ऐसी फोटो मत खींचो। खींचने से पहले अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं प्यारी सी स्माइल देकर अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाती। मैंने सही कहा ना शिनचैन? हाँ मैं भी अच्छा सा पोज देता। एक बात कहूँ मुसाई, तुमने मुझे बिना बताए ऐसी फोटो खींची है ना, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें आज कम खाना मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों कम खाऊंगी? इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? सब तुम्हारी गलती है। यो, मैं वापस आ गया मॉम। हाँ, वापस आ गए? कहाँ से वापस आ गए शिनचैन? मैं मुसाई मौसी के रूम से आ गया। अब मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। और अब से आप मेरी मॉम है, आंटी नहीं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मॉम, मैं अच्छी बातें ही करता हूँ। अच्छा बच्चा हूँ ना मैं। शिनचैन को समझना बहुत मुश्किल है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब समझा मैं, मेरे पीछे से घर में ये सब कुछ होता है। मैं तो डर ही गई थी कि शिनचैन सच में मेरे कमरे में रहेगा, पर अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। मैं इतना भी खास मैं नहीं। तारीफ नहीं कर रही हूँ। शिनचैन बेटा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। जिम्मेवारी क्या होती है? बेटा, बड़े होकर सब लोग अपने अपने काम खुद करते हैं, इसलिए बड़े होकर तुम्हें और हिमावारी को भी अपने अपने काम खुद करने होंगे। सॉरी सर। इतने सारे काम करने हैं। अरे अभी नहीं बेटा, बड़े होने के बाद। मैं डर गया था। अब तुम्हें कुछ समझ आया? छोटा हो या बड़ा, सबको अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। अरे बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। अरे अभी से ही मुश्किलों का सामना करना सीख लो बेटा। बिल्कुल ठीक कहा हैरी। अभी से ये बात समझ जाओगे तो तुम्हें बड़े होकर परेशानी नहीं होगी। लेकिन मॉम, आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी ना, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? चुप करो, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता है। तुम हमेशा ऐसी ही बात करते हो। क्या तुम भी बड़े होकर अपनी मासी जैसा ही बनना चाहते हो? बोलो।